वो लेते हैं, फिर घर के लिए भोजन ढूंढने जाएंगे। गोरी और रानो चिड़िया दाना खाकर अपना पेट भर लेती हैं। गोरी बहन, हमारा पेट तो भर गया, चलो अब चलते हैं अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने। गोरी और रानो अपने अपने घर के लिए भोजन तलाश करने लगती हैं। तभी गौरी की नजर एक पेड़ की डाल पर बैठे बूढ़े तोते पक्षी पर पड़ जाती है। वो डाल पर बैठकर अंगूर खा रहा था। रानो चिड़िया, वो देखो तो, वो तोते काका पके पके अंगूर खा रहे हैं। चलो चलकर उनसे पूछते हैं उन्हें ये अंगूर कहाँ से मिले। रानो चिड़िया और गौरी उस बूढ़े पक्षी के पास पहुँचती है। अरे बूढ़े काका, आप यह पके पके अंगूर खा रहे हैं, ये कहाँ मिले आपको? हमने तो बहुत ढूंढा पर हमें कहीं भी भोजन नहीं मिला। कृपा करके हमें बताएं, आपको यह अंगूर कहाँ से मिले? हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा पक्षी उन दोनों से कहता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नदी है, वहीं पर एक सूखा पेड़ है। उस सूखे पेड़ पर अंगूर की बेल लिपटी है, उन्हीं बेलों पर पके पके अंगूर लगे हैं। सुनो चिड़िया, अंगूर की बेल साधारण बेल नहीं है, वो एक जादुई अंगूर की बेल है। अगर लालच करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ये बात तुम याद रखना। उस बूढ़े पक्षी की बात सुनकर रानो चिड़िया और गौरी सूखे पेड़ की तरफ उड़ जाती है। तब वो जादुई अंगूर की बेल उनसे बोलती है, स्वागत है आपका हमारे अंगूर की बेल पर कि आप दोनों हमारे अंगूर खाने आई हैं। पेड़ जी, हमने तो अपना पेट थोड़े थोड़े दाने से भर लिया, पर हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें उनके लिए अंगूर चाहिए, वही लेने हम आए हैं। रास्ते में हमें बूढ़े काका मिले थे, उन्होंने हमें इस बेल के बारे में सब कुछ बताया और हम लालच नहीं करेंगे। कृपया करके आप हमें थोड़े अंगूर दे दीजिए। ठीक है, फिर आप दोनों मेरी बेल से अंगूर की गुच्छी ले सकती हो। वैसे भी मैं हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करती हूँ, आपकी भी सहायता करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रानो चिड़िया और गौरी अंगूर के एक एक गुच्छे लेकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मीठे मीठे अंगूर तुम लोगों को बहुत पसंद है ना? उधर कालू कौवा भी अंगूर देखकर बहुत खुश होता है। अंगूर, ये मीठे मीठे अंगूर, मजा आ गया। गोरी, ये अंगूर तुम्हें कहाँ से मिल गए? कालू, अब तो हम बिना मेहनत किए हर रोज मीठे मीठे अंगूर खाएंगे। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बता देती है। गोरी, अगर उस बूढ़े काका ने दूसरे पक्षियों को बता दिया अंगूर के बारे में, तो सारे पक्षी जादुई अंगूर खाने पहुंच जाएंगे और जादुई अंगूर खत्म हो जाएंगे। पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज हम रात ही अपना घोंसला उस सूखे पेड़ पर ले जाकर रख देंगे और पक्षियों को अंगूर खाने नहीं देंगे। जो पक्षी अंगूर खाने आएगा उन्हें हम भगा देंगे। अगले दिन जब रानो चिड़िया जादुई अंगूर लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा लाडो चिड़िया उदास बैठी थी। तभी रानो ने लाडो से पूछा, क्या हुआ लाडो बहन, आप इस तरह उदास क्यों बैठी हो? रानो बहन, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। लाडो बहन, आप चले मेरे साथ, मुझे जादुई अंगूर के बेल के बारे में पता चला है। आप भी वहाँ से अपने खाने के लिए अंगूर ले लेना। ये कहकर रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ उड़ती हुई जादुई अंगूर के बेल के पास पहुँचती है। वो देखती है कि कालू और गोरी मजे मजे से पके पके अंगूर खा रहे थे। अरे गोरी बहन, आपने तो अपना घोंसला ही यही लगा लिया। गोरी, आ गई चिड़िया और अपने साथ लाडो चिड़िया को भी लेकर आई है। इसे जल्दी भगाओ यहाँ से, मैं ये जादुई अंगूर किसी को खाने नहीं दूंगा। भाग जाओ यहाँ से चिड़िया, नहीं तो मार मार कर एक एक की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हो कालू भैया? ये जादुई अंगूर तो सभी पक्षियों का साझा है। इस जादुई अंगूर की बेल पर हम सब पक्षियों का हक है। आप हमें ये अंगूर खाने से नहीं रोक सकते। ए चिड़िया, ये जादुई अंगूर की बेल अब से हमारी है, इस पर हमारा कब्जा है। मैं और मेरी पत्नी गोरी इस अंगूर की बेल के मालिक हैं। ज्यादा चूचपड़ की तो जान से मार दूंगा। जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया डर जाती है और जैसे ही वो वहाँ से जाने को होते हैं, तभी वो जादुई अंगूर की बेल बोलने लगती है, सच्चे पक्षी ईमानदार पक्षी खाए मेरे मीठे अंगूर, बुरे पक्षी बेईमान पक्षी खाए मेरे पत्थर के अंगूर। ये सुनकर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता है।
गोरी सुना तुमने? ये जादुई अंगूर की बेल क्या बोल रही है? खुद तो सूख गई पर इसकी जुबान बंद नहीं हुई। खाऊंगा खाऊंगा, मैं तो अकेला ये सारे अंगूर खाऊंगा, क्योंकि अब इस जादुई अंगूर के बेल के मालिक हम हैं। इतना कहकर कालू कौवा जैसे ही अंगूर खाने लगता है तभी वो अंगूर पत्थर के बन जाते हैं। हाय मैं मर गया, मेरे दांत टूट गए। गोरी ये तो पत्थर के अंगूर हैं। ये देखकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती हैं। मैंने कहा था ना, बुरे पक्षी बेईमान पक्षी खाए मेरे पत्थर के अंगूर। ये सुनकर कालू और गौरी डर के मारे वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया एक एक अंगूर का गुच्छा लेकर वहाँ से अपने अपने घर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।